हेलो गाइस, माय नेम इज़ विपुल शुक्ला और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। ये बेसिकली ये वीडियो पहले एक वीडियो आ चुकी है, ये पार्ट दूसरा है और मैं बेसिकली बात करने जा रहा हूँ 7 हैबिट ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल। मैंने एक बुक पढ़ी थी, उस बुक का नाम है 7 हैबिट ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल। तो उसमें कुछ 7 हैबिट एक ऐसी हैबिट है जो सारे ह्यूमन बीइंग के अंदर होनी चाहिए। और जो मैंने ये बुक पढ़ी है ना, मतलब आप पूछिए मत, इतना मज़ा आ गया ये बुक पढ़ के कि मतलब दुनिया बदली गई मेरे लिए तो एक तरीके से। तो ये हैबिट जो है मैं 7 पार्ट में बनाऊंगा, एक हैबिट के लिए एक वीडियो बनाऊंगा। और जो भी हैबिट मैं सीखूंगा या जब भी उस किताब को, जैसे मैंने अभी 2 हैबिट रीड कर चुका हूं, तो मैं अभी क्या कर रहा हूं, धीरे धीरे उसको पूरा पढ़ता जाऊंगा और उस बेसिस पे फिर मैं वीडियो बनाता जाऊंगा। तो जो आज की वीडियो है ये हैबिट नंबर 1 पे है। और हैबिट नंबर 1 का जो नाम है, चैप्टर का जो नाम है वो है बी प्रोएक्टिव, प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल विज़न। इसका मतलब क्या है? बेसिकली इसका मतलब ये है कि देखिए, दुनिया में ना 2 प्रकार के लोग होते हैं, उसमें ऐसा कहा गया है। और मुझे भी जब मैंने पढ़ा फिर मैंने ऑब्ज़र्व करने की कोशिश की तो लिटरली ऐसा है। दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं रिएक्टिव पीपल, एक होते हैं प्रोएक्टिव पीपल। रिएक्टिव पीपल वो लोग होते हैं जो जब भी उनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है, वो किसी भी बुरी कंडीशन में आते हैं, तो वो ना दूसरे को ब्लेम करते हैं कि तुम्हारे चक्कर में मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे वजह से मैं वहाँ गया, तुम्हारे वजह से मैं यहाँ होता, तुम्हारे वजह से मैं वहाँ गया था, ये है वो है, फलाना है ढिकमा है, हमेशा वो दूसरे को ब्लेम करेंगे। और ये ना 95% पीपल होते हैं रिएक्टिव पीपल, हमेशा दूसरे को ब्लेम करते हैं, हमेशा। और लेकिन जो प्रोएक्टिव पीपल होते हैं वो कभी भी दूसरे को ब्लेम नहीं करते हैं। जो भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, जो भी जिस कंडीशन में, बुरी से बुरी कंडीशन में वो आते हैं, उसका कारण वो खुद को मानते हैं, क्योंकि उनके अंदर सेल्फ ऑब्जर्विंग और सेल्फ अवेयरनेस होती है, जिसके वजह से फिर वो उस चीज़ से ओवरकम भी बहुत जल्दी कर लेते हैं। लेकिन जो रिएक्टिव पीपल होते हैं ना, उनके पास लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एंड लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कम होती हैं, होती ही नहीं है। और वो हमेशा जब भी बुरी कंडीशन में आते हैं दूसरे को ब्लेम कर देते हैं। मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। एक कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी में काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ हैं और उन एम्प्लॉय के ऊपर एक सुपरवाइज़र है जो सबको देखता है। उस सुपरवाइज़र के ऊपर एक मैनेजर है, ठीक है। तो जो मैनेजर बंदा है ना, वो बहुत ज़्यादा कंपनी में क्रिएटिव है, टैलेंटेड है और अपनी कंपनी को लेके बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है कि हमारी कंपनी रेवेन्यू जनरेट करे, प्रॉफिट करे। कंपनी से बहुत ज़्यादा वो प्यार भी करता है। लेकिन उसके अंदर ना एक चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है। वो कमी क्या है? वो कमी है कि वो ना लोगों से अच्छे से ढंग से बात नहीं करता। वो बात कैसे करता है? तू ये कर, तू वो कर, तू यहाँ जा, तू वहाँ जा, तूने ये काम क्यों नहीं किया, तूने वो काम क्यों नहीं किया। मतलब इतने रूडली तरीके से बात करता है। काम अच्छा करता है लेकिन वो हाई सीनियर लेवल पे है, तो जो नीचे के एम्प्लॉय वो उनसे कुछ बोल भी नहीं सकते ना, कुछ भी नहीं बोल सकते। तो इसलिए जब भी वो मैनेजर जब चला जाता है ना, तो जो एम्प्लॉय हैं वो वाटर कूलर के पास इकट्ठे खड़े होते हैं, जहाँ पानी पीने की जगह होती है या फिर नाश्ता करने की। तो वहाँ पे वो हमेशा उस मैनेजर की चुगली करते हैं कि ये है वो है, फलाना है ढिकमा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, करेंगे ही, क्योंकि वो इस तरीके से ही बात करता है। लेकिन जो सुपरवाइज़र था वो बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव बंदा था। प्रोएक्टिव मतलब सेल्फ अवेयरनेस उसके अंदर ज़्यादा थी और वो सोचता था कि जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो शायद मेरी वजह से हो रही है, क्योंकि मैनेजर और एम्प्लॉयर के बीच में तो वो बंदा आ रहा है ना, तो उसको ये लगता था। बट वो प्रोएक्टिव था, उसने अपनी गलती को एडमिट किया कि शायद ये गलती मेरे कारण से हो रही है। तो उसने क्या किया? उसने अपने एम्प्लॉयर से बड़े प्यार से बात करना स्टार्ट कर दिया। वो एक्चुअली करता था, बट जो डीलिंग है ना, जो मैनेजर की और एम्प्लॉय की थी, वो कांटेक्ट उसने पूरी तरीके से ही हटा दिया। और बीच में वो खुद से जो कांटेक्ट थोड़ा बहुत आता था वो भी उसने हटा दिया और खुद सुपरवाइज़र एम्प्लॉय से डील करने लगा। मैनेजर तक फिर बात ही नहीं पहुंचती थी। कुछ भी प्रॉब्लम होती थी, कोई भी काम करवाना होता था, बीच में जो सुपरवाइज़र होता था वो हमेशा प्यार से और ध्यान देता था कि ये बात मैनेजर, जौन सी बात मैनेजर के पास पहुँचनी है वो बात वो पहुँचाता था। बाकी अपने एम्प्लॉयर को अच्छे से रखता था, अच्छे से काम करवाता था। उससे क्या होता था, कंपनी में जो माहौल था, जो कम्युनिकेशन का माहौल था, वो पूरा इम्प्रूव हो गया, जिसकी वजह से कंपनी की जो एफिशिएंसी है, जो इफेक्टिवनेस है, वो इंक्रीज़ हो गई। देखिए, कंपनी में क्या होता है, कंपनी में छोटे से छोटी चीज़ मायने रखती हैं। लोग क्या, किससे क्या बात कर रहे हैं, किससे क्या बात हो रही है, उसके घर पे क्या हुआ, ये सारी चीज़ें भी कंपनी को पता होनी चाहिए, जो मैनेजमेंट में होते हैं
उनको पता होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है उनके घर में जो चल रहा है ना उसके वजह से कंपनी में भी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उनका मूड जो है घर से अगर ख़राब होगा तो कंपनी में आएगा वो बंदा काम धंधा करेगा। तो छोटी से छोटी चीज़ें कंपनी में ध्यान दी जाती हैं, इसीलिए हमेशा जो ग्रुप होते हैं उसके ऊपर कंट्रोलिंग के लिए हमेशा एक दूसरे को रखा जाता है। तो बैक टू द टॉपिक, जैसे मैं बता रहा था दुनिया में दो प्रकार के थे, एक होते हैं रिएक्टिव पीपल, एक होते हैं प्रोएक्टिव पीपल। तो रिएक्टिव बेसिकली इस चैप्टर में ना रिएक्टिव पीपल और प्रोएक्टिव पीपल के बारे में ही बताया गया है। और इसमें यह भी बताया गया है कि ना हमारे माइंड में बेसिकली दो प्रकार के सर्कल होते हैं, एक होता है सर्कल ऑफ कंसर्न और दूसरा होता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। जो प्रोएक्टिव बंदे होते हैं ना वो हमेशा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, और जो रिएक्टिव पीपल होते हैं वो हमेशा सर्कल ऑफ कंसर्न को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। इट डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन कि कौन किसको दे रहा है। बेसिकली हमको ध्यान देना चाहिए सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे। इन्फ्लुएंस मतलब खुद पे हमें लोगों को ऑब्ज़र्व करना चाहिए, और अगर हमने गलती की है, तो हमें उस गलती को एडमिट करना चाहिए और जस्ट लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक एंड जस्ट गो फॉरवर्ड। क्योंकि अगर आप डिफेंड करेंगे ना अपने आप को, जस्टिफाई करेंगे, तो फिर वो और रायता फैलेगा। और ये हमेशा रिएक्टिव पर्सन करते हैं, क्योंकि अगर एक झूठ बोला उस चक्कर में 4 झूठ और बोलते, 4 के बाद 8 झूठ और बोलते, 8 के बाद 10 झूठ और बोलते, तो रायता फैलता चला जाता। और चाहे वो कहीं पे भी हो, दोस्तों से हो, फैमिली में हो, ऑर्गेनाइजेशन में हो, रायता फैलता ही है। तो ज़्यादा जस्टिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गलती है, एडमिट करिए, लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक एंड जस्ट गो फॉरवर्ड, आगे बढ़िए। तो ये हमेशा प्रोएक्टिव बंदे की पहचान होती है। तो हमेशा बी प्रोएक्टिव, मैं हमेशा बार बार क्योंकि उसमें जो चैप्टर 1 में है हैबिट बी प्रोएक्टिव का मतलब ही यही है कि अपनी गलती को एडमिट कीजिए, और अगर आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं तो पहले अपने आप को देखिए कि उस सिचुएशन में अगर मैं होता और मुझसे किसी और को काम करवाना होता तो वो कैसे ट्रीट करे कि मैं उसके लिए वो काम कर दूँ। समझ गए? तो इसी तरीके से आपको ना खुद को दूसरे के प्लेस पे रख के सोचना पड़ेगा। अगर आप उस तरीके से सोच पाएंगे तो देन डेफिनेटली आप उससे जो काम करवाना चाहते हैं तो वो काम होगा, और आप जो काम कहते हैं उसके लिए वो काम करेगा। सो बी ऑलवेज अ प्रोएक्टिव पर्सन। ओके, और तो इस वीडियो में कुछ खास है नहीं बताने के लिए। एक बात और है कि अगर आप रिएक्टिव पर्सन होंगे ना तो इसमें नुकसान ना आप ही का है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम्स सभी की लाइफ में आती हैं, सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है, चाहे वो ऊपर हो, चाहे वो नीचे लेवल पे हो, चाहे उसके पास पैसा हो ना हो, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम भी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? इसमें ये भी बताया गया कि प्रॉब्लम्स हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है डायरेक्ट प्रॉब्लम, एक होती है इनडायरेक्ट प्रॉब्लम, और एक होती है नो कंट्रोल प्रॉब्लम। डायरेक्ट प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम होती है जिसको आप कंट्रोल कर सकते, जिसको आप सॉल्व कर सकते, जिसको आप ऑब्ज़र्व कर सकते और उसका सॉल्यूशन निकाल सकते, तो वो होती हैं डायरेक्ट प्रॉब्लम। और इनडायरेक्ट प्रॉब्लम वो होती हैं जैसे कि प्रॉब्लम किसी बंदे की वजह से होती है आपको प्रॉब्लम, लाइक आपके फ्रेंड ने कोई रायता फैला दिया, उसकी वजह से आपको भी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े, तो वो होती है इनडायरेक्ट प्रॉब्लम। उसको भी बड़ी हद तक आप सॉल्व कर सकते, लेकिन अगर आपके पास इन्फ्लुएंसिंग पावर हो, तो वो हो गई इनडायरेक्ट प्रॉब्लम। और तीसरी होती है नो कंट्रोल प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम जिस पे आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है। लाइक फॉर एन एग्जांपल, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो आपको उससे समस्या है, बट आप में उसको कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आपके पास कोई पावर नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। वो तो ऊपर वाले और सरकार के हाथ में है, तो वो है नो कंट्रोल प्रॉब्लम, क्योंकि उससे भी प्रॉब्लम होगी, तो कुछ करेंगे या पैसा नहीं होगा तो वो प्रॉब्लम है एक तरीके से। जिनके पास है तो उनको अलग तरीके की प्रॉब्लम होती है। अगर जैसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जो मैनेजर है, CEO है, तो उसको उसकी कंपनी के लिए लाइसेंस नहीं मिल रहा, गवर्नमेंट लाइसेंस नहीं दे रही है, तो वो उसकी नो कंट्रोल प्रॉब्लम है। डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट उसको देती नहीं देती, तो उसके हाथ में तो कोई कंट्रोल नहीं है ना। जितने एफर्ट्स करने होते होंगे वो करते होंगे, लेकिन नो कंट्रोल प्रॉब्लम होती है। तो बेसिकली 3 प्रकार की मैंने आपको प्रॉब्लम बताई। तो हमेशा जो रिएक्टिव बंदा होता है ना, वो इन प्रॉब्लम को फेस ही नहीं करता, और वो हमेशा दूसरे को ब्लेम करता रहता है कि तुम्हारी वजह से हुआ है ये। तुम अगर मेरे पास ये डिग्री होती तो मैं वहाँ होता, अगर मेरे पास ये होता तो मैं वहाँ होता। अरे तो भाई किया कहे नहीं, किसने मना किया था? तो ये होते हैं रिएक्टिव पर्सन। और जो प्रोएक्टिव होते हैं ना, वो सीधे सोचते हैं मेरे पास ये डिग्री है तो मैं ये करूँगा, मेरे पास ये है तो मैं वो करूँगा। जो है उस पर सोचते हैं, जो नहीं है उसका ध्यान ही नहीं देते। तो बी ऑलवेज आ प्रोएक्टिव पर्सन।
तो ये थी हैबिट नंबर 1 ऑफ 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की। तो मैंने आपको हैबिट नंबर 1 बता दी और ये पूरी ना सीरीज़ है, 7 वीडियो आपको लगातार मिलेंगी। टोटल 8 है। एक चैप्टर में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, इसके पहले वो ओवरव्यू था, ये हैबिट 1 है। इसके बाद आपको 6 हैबिट और मिलेंगी। तो आपको ना मैं ये पूरी सीरीज़ दे रहा हूँ। और बुक अगर मैं तो कहूँगा भाई बुक तो पढ़ ही लो, वो बुक बहुत अच्छी बुक है। मतलब आप ये सोचो कि 25 साल या 24 साल लगे थे उस बुक को बनाने में, तो आप सोच सकते कि कितना ज़्यादा उन्होंने मटेरियल इकट्ठा किया, कितने लोगों से, कितने लोगों का एक्सपीरियंस लिया, कितना क्या क्या किया होगा, तब जाके वो किताब लिखी। तो आप सोच सकते तो भाई वो बुक तो आप एक बार रीड कर ही लो। और अगर बुक नहीं रीड कर पा रहे तो कम से कम ये वीडियो तो देख ही लो, इससे आपकी ज़िंदगी शायद संवर जाए, बाकी तो मुझे पता नहीं। सो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मेहनत तो बड़ी लग रही है, और लाइक कर देना यार, ठीक है। बाकी चैनल चले ना चले, चल जाए तो अच्छी बात, ना चले तो भी अच्छी है बात। बाकी मेरी कम्युनिकेशन स्किल तो इम्प्रूव हो ही रही है, जो साइनेस है, जो शर्म है, वो तो ख़त्म हो ही रही है। बाकी जो मैं लर्न कर रहा हूँ वो मेरे दिमाग में जा ही रहा है, और क्या चाहिए भाई, यही तो चाहिए है। पैसा आएगा तो अच्छी बात, नहीं आएगा तो दूसरी चीज़ तो हम कर ही रहे हैं। सो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हैबिट नंबर 2। बाय।